हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन्फो प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे जो इंडिया में डेटा का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम क्यों है या इतना सस्ता क्यों है कंपेयर टू अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड। इन सब देशों से की कंपेयर में जो भारत का डेटा प्राइस है वो इतना कम क्यों है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक इन्फो प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, ये समझने से पहले कि इंडिया में डेटा इतना चीप क्यों है, हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और क्या हुआ था। फ्रेंड्स, जब हम पहले डेटा का यूज़ करते थे, यानी कि जब हम लोग 2G और 3G के स्पीड से इंटरनेट चलाते थे, तो उस समय होता ये था कि हमें महीने में 2 GB डेटा मिलती थी 198 रुपये में। यानी कि 198 रुपये में हमें 2 GB डेटा 1 मंथ के लिए मिलती थी। और उस समय अगर हमने किसी व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम या ट्विटर ग्रुप को ज्वाइन किया जिसमें बार बार मैसेजेस आते थे गुड मॉर्निंग गुड नाइट के, तो उसमें ही हमारा सारा डेटा चला जाता था और उसमें ही हमारा पूरा डेटा, पूरा पैसा ख़त्म हो जाता था। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बाद हुआ ये, इसके बाद आई जियो, इस फील्ड में आ गई जियो कंपनी। और उसके बाद पूरा जो मार्केट था डेटा का, पहले जितने भी अदर कंपनियां जो हमें बुद्धू बनाकर पैसा ज़्यादा लेती थी, अब जियो के आने से उन सब कंपनियों की बैंड बज गई। जियो ने फ्रेंड्स किया ये कि उन्होंने वोल्ट का जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया। यानी कि वोल्ट का टेक्नोलॉजी यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये देखा कि जो हम ये क्या कर सकते हैं कि वॉइस कॉल को और डेटा को दोनों को एक साथ क्या हम रख सकते हैं। तो उन्होंने, जो उनके भी डेवलपर्स थे, उन्होंने कहा हाँ ये ऐसा हो सकता है, इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा जा सकता है, जिसका उन्होंने नाम दिया वोल्ट। तो फ्रेंड्स, वोल्ट में हुआ ये कि उन्होंने ऐसा सोचा कि हम जो डेटा और वॉइस कॉल दोनों को फ्री कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा जब जियो इंडिया में लॉन्च हुआ था पहली बार, तो वो हमें अनलिमिटेड डेटा दे रहा था, फ्री में अनलिमिटेड डेटा। और उसके बाद फ्रेंड्स, जब जियो ने कुछ अपना डेटा, उस समय हमारे जो डेटा स्पीड थी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, मतलब हमें डेटा का स्पीड ज़्यादा नहीं मिलता था। लेकिन कुछ दिनों बाद जियो ने सुधार किया इस पे, जियो ने इस पे काम करना शुरू किया और जो डेटा है वो सिर्फ नाइट में फ्री मिलती थी, नाइट में अनलिमिटेड मिलती थी, फ्री नहीं फ्रेंड्स, अनलिमिटेड मिलती थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा सुधार किया और अपने पैक को थोड़ा सा इम्प्रूव किया। यानी कि अब वो नाइट में हमें डेटा देती थी। फिर उसके बाद कुछ और इम्प्रूव किया और उसके बाद हमें 4 GB डेटा पर डे मिलता था, वो भी बिल्कुल फ्री, ऐसा हुआ। और उसके बाद जब उनको लगा कि हम, जो हमारा पूरा सेटअप है वो अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, तो फ्रेंड्स उन्होंने बहुत ही कम प्राइस पे, बहुत ही सस्ते दाम पे इंटरनेट और वॉइस कॉल को फ्री किया। यानी कि उस समय सबसे पहले जो जियो है वो पैसा ला चुकी थी, मतलब पैसा ले रही थी हमसे कितना, मात्र 299 रुपये, जो 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से। और फ्रेंड्स, इसके बाद उन्होंने कुछ पैक में इम्प्रूव किया और जो प्राइस था पैक का उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये हुआ था जियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आप ये एक बात सोच रहे होंगे, जो ये प्राइस है ये बढ़ा क्यों रही थी। तो फ्रेंड्स, प्राइस इसलिए बढ़ा रही थी क्योंकि जैसे मान लीजिए जियो का जो कस्टमर है, कस्टमर के साथ जियो की सर्विसेज भी बड़ी होती चली गई, इसीलिए उनको नए नए टावर्स लगाने पड़े, नए नए आपको कंपनियां को खोलनी पड़ी जियो की, ये सब को संभालने के लिए, जो यूज़र हैं उनको खुश करने के लिए। और उस समय अलग अलग कंपनियां भी आ चुकी थी रेस में, जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये सब जो कंपनियां हैं ये भी रेस में आ चुकी थी, 4G के रेस में। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हुआ ये कि जैसे ही ये सब काम तैयार हुआ, उसके बाद सब लोग सोचने लगे कि आखिर ये पहले हमें इतना डेटा महंगा क्यों मिलता था और अभी ये डेटा इतना महंगा क्यों मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने, जो शुरुआत में हमने वीडियो में सवाल किया था कि आखिर इंडिया का डेटा इतना सस्ता क्यों होता है अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड किंगडम के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स, हुआ ये था कि जो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, सॉरी फ्रेंड्स, जो इंडिया में टोटल लोग जो डेटा को यूज़ करते हैं, जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उनकी जो संख्या है वो अमेरिका के, स्विट्ज़रलैंड के और यूके के पूरे जो पॉपुलेशन है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट का पॉपुलेशन, स्विट्ज़रलैंड और जो यूके का पॉपुलेशन है, इन सब से ज़्यादा है। हमारी जो डेटा या मोबाइल का जो लोग इस्तेमाल, इंटरनेट का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग हैं।
इसके कारण से फ्रेंड्स जो दबाव है कंपनियां पे वो ज़्यादा नहीं पड़ता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। ऐसे कि मान लीजिए एक कद्दू आपने लिया, उस कद्दू को आपको 1 करोड़ लोग में बांट देना है। 1 करोड़ लोग में अब जब आप बांटिएगा तो पीस जो है वो बहुत छोटा छोटा मिलेगा। अगर आपको मान लीजिए 100 लोग में ही बांटना पड़ेगा तो कंपेरिजन टू 1 करोड़ जो 100 लोगों का पीस है वो काफ़ी बड़ा होगा इससे। यानी कि आप ये समझ लीजिए जो जियो का मेन जो केयर है उसके बाद उन्होंने जितने भी शेयर्स थे या जितने भी उनकी कंपनियां उनके साथ टाई अप में थी उन सबको थोड़ा थोड़ा पैसा ही लेना पड़ता है हमसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनियां मिल गई है जिसके कारण जियो जो है वो बहुत आसानी से चल रहा है। और अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका की जो पॉपुलेशन है जो डेटा यूज़ करती है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण वहाँ पे जो डेटा का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स अब आप एक और बात सुन लीजिए, जो इंडिया में पर GB डेटा का प्राइस है वो मात्र 9 रुपये है, यानी कि 9 रुपये में आपको 1 GB डेटा मिल रहा है। और जो US में इसकी प्राइस है वो है 700 रुपये, यानी कि 700 रुपये में आपको 1 GB डेटा मिलेगा। और जो स्विट्ज़रलैंड में इसकी प्राइस है वो है फ्रेंड्स 1400 रुपये, यानी कि 1400 में 1 GB डेटा। तो फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे जो अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड का डेटा का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है। तो फ्रेंड्स वहाँ की जो सर्विस है वो इंडिया के सर्विस से बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही हाई है, जिसके कारण फ्रेंड्स जो वहाँ की डेटा की चार्जेस है वो भी कम है। तो फ्रेंड्स अब ये आप ये जान चुके हैं जो इंडिया में डेटा की प्राइस है वो सस्ती क्यों है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लेने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।